नमस्कार। एक बार फिर टीडीएम सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9 गणित NCERT पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम प्रश्नों को अध्याय 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें हम प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न क्रमांक 6 तक के सभी प्रश्नों का हल कर चुके थे। अब आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष संपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 7वां, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। 1/4 अर्थात 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आप सबसे पहले समझें कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो कौन है 1/4? चंद्रमा का व्यास। तो हम पृथ्वी के व्यास को मान लेंगे। तो आप इसको किस तरह से हल करेंगे देखते हैं। तो इसका हल करते हैं तो आप देखेंगे कि माना पृथ्वी का व्यास r, हमने पृथ्वी के व्यास को r मान लिया कि पृथ्वी का व्यास r, तब चंद्रमा का व्यास r/4 होगा। चूंकि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, 1/4। जब पृथ्वी का व्यास r है तो चंद्रमा का व्यास r/4 होगा। अब हमें पृथ्वी और चंद्रमा का व्यास मालूम हो गया प्रश्न से। अब हम त्रिज्या निकालेंगे। तो चंद्रमा की त्रिज्या, अब चूंकि इसमें 2 का भाग देंगे तो r/4 तो व्यास है, तो इसमें हमने 2 का भाग दिया, यानी इसमें जब 2 का भाग लगेगा तो 2 के नीचे भी 1 होगा, संख्या पलटेंगे तो r/4 गुणा 1/2, तो r1 r और 4 दूनी 8। तो चंद्रमा की त्रिज्या आ गई r/8। अब पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का व्यास r है तो पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी r/2। ये तो समझ गए। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कहता है कि दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जब हम क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करेंगे, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 4πr²। तो पहले कौन दिया गया है? पहले दिया है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का। तो पहले हमने चंद्रमा की त्रिज्या लिखी 4πr, r की जगह हम चंद्रमा की लिखेंगे r/8। तो r/8 का होल स्क्वायर बटे 4πr², r अब पृथ्वी की आएगी तो r/2 का स्क्वायर। तो आपका ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा और बचेगा r। अब इसका गुणा कर देंगे तो r²/8 64 बटे r²/2 दूनी 4। अब इसको आगे सरल करेंगे तो r²/64 गुणा 4/r²। तो अब आपका ये r² से r² भी कैंसिल हो जाएगा और 4 से 64 भी कैंसिल हो जाएगा, 16 चौके 64। तो ये उत्तर आ गया 1/16। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1/16 है। अतः दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1/16 है। इस प्रकार से आप इस 7वें प्रश्न का हल करेंगे। अब 8वां प्रश्न कहता है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमें अर्धगोलाकार कटोरे 2.5 सेंटीमीटर मोटा है और इसकी आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमें बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें इसकी त्रिज्या भी बतानी होगी। तो हम किस प्रकार से बताएंगे? तो 8वें प्रश्न का हम हल करेंगे। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर, ये हमें दी गई है आंतरिक त्रिज्या, और कटोरे की मोटाई
0.25 सेंटीमीटर। तो अब हम इसलिए कटोरे की बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर बराबर, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, स्मॉल आर यानी आंतरिक त्रिज्या और इसकी मोटाई, तो 5 प्लस 0.25 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। 5.25 सेंटीमीटर। इसलिए बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 5.25 गुणा 5.25। तो अब इस 7 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 0.75। तो 2 गुणा 22 गुणा 0.75 गुणा 5.25। अब इन चारों का गुणा करेंगे तो 173.25 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 173.25 वर्ग सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस 8वें प्रश्न का हल करेंगे। 9वां प्रश्न देखते हैं कि एक लंब वृत्तीय बेलन त्रिज्या आर वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है। देखिए आकृति 10 में जो आकृति बनी हुई है, यानी ये आपका लंब वृत्तीय बेलन है। इस बेलन के अंदर एक गोला जो कि पूर्णतया घेरे हुए है, गोले को एक बेलन पूर्णतया से घेरे हुए है। अब हमें इसमें 3 भाग दिए हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और तीसरे में ऊपर एक पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 में बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनसे प्राप्त क्षेत्रफलों का हमें अनुपात बताना है। तो हम किस तरह से बताएंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि जो गोला है वो गोले को बेलन पूरी तरह से घेरे हुए है, तो गोले की जो त्रिज्या होगी वही आपकी बेलन की होगी। ये तो स्वाभाविक है, गोले की जो त्रिज्या होगी वही बेलन की त्रिज्या होगी। तो अब आप इसमें समझेंगे कि सबसे पहले भाग में दिया गया है, तो पहले भाग में गोले की त्रिज्या बराबर बेलन की त्रिज्या, जो गोले की त्रिज्या है वही बेलन की त्रिज्या, तो इसको बराबर आर है, प्रश्न में दिया है। अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा। अब सेकंड भाग देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या बराबर आर और बेलन की ऊंचाई h। जो बेलन की ऊंचाई है वही गोले का व्यास है। गोले का व्यास और बेलन की ऊंचाई दोनों बराबर हैं, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर गोले का व्यास 2r के बराबर है, यानी 2 गुणे त्रिज्या, तो गोले की त्रिज्या r और उसका व्यास होगा 2r। अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो आप देखेंगे कि 2 पाई और आर एच किसके बराबर है, बेलन की ऊंचाई बराबर है 2r के, चूंकि गोले का व्यास है तो ये h की जगह 2r, तो ये बन जाएगा 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर हो गया, और 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर। अब तीसरे में कहा गया है कि अब उनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप इसमें लिखेंगे गोले का 4 पाई आर स्क्वायर और बेलन का भी आया है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आपका ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और आ गया 1/1। तो अब हम इसको उत्तर में बता देंगे कि अतः गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है। इस प्रकार से आप इस 9वें प्रश्न का हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों
एवं उदाहरणों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें।